महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हो गई थी, लेकिन युद्ध के विनाश ने समस्त हस्तिनापुर को शोकग्रस्त कर दिया था। श्री कृष्ण, जो हमेशा धर्म के मार्गदर्शक रहे, अब पांडवों को आगे के समयों के बारे में समझाने के लिए एकांत में उन्हें उपदेश दे रहे थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। वे जानना चाहते थे कि भविष्य में धर्म की क्या दशा होगी और कलयुग में जीवन कैसा होगा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पांडवों, कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें अधर्म धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचेगा। धर्म दुर्बल हो जाएगा और सत्य को पहचानना कठिन हो जाएगा। इस युग के 5 प्रमुख सत्य होंगे जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। नंबर 1, सत्य की जगह छल कपट का बोलबाला होगा। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में लोग सत्य को छोड़कर झूठ का सहारा लेंगे। कपटपूर्ण व्यवहार को ही चतुराई माना जाएगा। न्याय और सत्य का स्थान धन और शक्ति ले लेंगे। युधिष्ठिर ने चिंतित होकर कहा, प्रभु, यदि सत्य ही लुप्त हो जाएगा तो धर्म कैसे बचेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म दुर्बल होगा लेकिन समाप्त नहीं होगा। कुछ भक्तजन सत्य का पालन करेंगे और वे ही धरती को संतुलित रखेंगे। नंबर 2, रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे। कलयुग में प्रेम और स्नेह की जगह स्वार्थ आ जाएगा। लोग अपने माता पिता, भाई बहन और मित्रों से तभी प्रेम करेंगे जब उन्हें कोई स्वार्थ सिद्ध करना होगा। निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ होगा। अर्जुन ने व्यथित होकर पूछा, प्रभु, क्या माता पिता का सम्मान भी नहीं रहेगा? बहुत कम लोग अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। अधिकतर लोग उन्हें बोझ समझेंगे और वृद्ध होते ही त्याग देंगे। नंबर 3, धन ही प्रतिष्ठा का आधार होगा। भीम ने पूछा, कलयुग में सबसे अधिक महत्व किसका होगा? श्री कृष्ण बोले, हे भीम, कलयुग में धन ही सबसे बड़ा मूल्य होगा। जिसके पास धन होगा वही सम्मान पाएगा, चाहे वह अधर्मी ही क्यों न हो। सच्चे ज्ञानी और धर्मपरायण लोग निर्धन रहेंगे और समाज में उपेक्षित होंगे। भीम ने क्रोधित होकर कहा, ये तो अराजकता होगी प्रभु। हाँ भीम, लेकिन यही सत्य है। धन पाने के लिए लोग कोई भी मार्ग अपनाएंगे, चाहे वह छल कपट हो या अधर्म। नंबर 4, गुरु और शिष्य का संबंध व्यापार बन जाएगा। नकुल ने पूछा, प्रभु, ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान का भी व्यापार होगा। गुरु अपने शिष्यों को सच्चा ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि धन के आधार पर शिक्षा देंगे। जो अधिक धन देगा उसे ही श्रेष्ठ शिक्षा मिलेगी। नकुल ने निराश होकर कहा, तो क्या कोई सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा? कुछ सच्चे गुरु और शिष्य होंगे, लेकिन वे अल्पसंख्यक रहेंगे। नंबर 5, धर्म केवल दिखावा बन जाएगा। सहदेव ने पूछा, प्रभु, क्या लोग धर्म का पालन करेंगे? श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धर्म केवल आडंबर बन जाएगा। लोग बाहरी रूप से धार्मिक दिखाई देंगे, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं होगी। वे पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन केवल समाज में सम्मान पाने के लिए। सच्ची भक्ति दुर्लभ होगी। श्री कृष्ण की चेतावनी और समाधान। श्री कृष्ण ने आगे कहा, परंतु हे पांडवों, कलयुग में भी भक्ति और सत्कर्म करने वालों के लिए मेरा आशीर्वाद रहेगा। जो लोग सच्चे मन से भक्ति करेंगे उनका उद्धार होगा। जो प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलेंगे वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, ये युग सुनने में भयावह प्रतीत होता है। क्या कोई उपाय है जिससे लोग सत्कर्म की ओर लौट सकें?
श्री कृष्ण बोले, हाँ, जो भी भगवान का नाम सच्चे मन से लेगा, धर्म और सत्य का पालन करेगा और सदाचार से जीवन व्यतीत करेगा, वही कलयुग के प्रभाव से बच सकेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के 5 सत्य बताए और धर्म पर अडिग रहने का उपदेश दिया। समय के साथ कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, लेकिन जो लोग श्री कृष्ण की बातों को समझे और अमल में लाए, वे सदैव सन्मार्ग पर चलते रहे। हर युग में सत्य और धर्म का अस्तित्व रहता है, बस उसे पहचानने और निभाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें। नई कहानी हर दिन। धन्यवाद।